हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाला। आज का क्वेश्चन क्या है? थंबनेल में आपको जैसे कि दिख ही रहा होगा आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है गंगा नदी के ऊपर कि गंगा नदी कहाँ से निकली है, कहाँ पे खत्म हुई है। हम पूरी संपूर्ण जानकारी लेंगे गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, किन किन राज्यों से होके बह के गई है, और गंगा नदी उत्तराखंड में कहाँ से निकल के आई है, किस नदी में ज्वाइन होती है, उसमें कौन सी नदियां ज्वाइन होती हैं। तो ओवरऑल जितनी भी जानकारी होगी हम पूरी की पूरी कवर करेंगे। मैंने पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है। आप मेरे बस पेन पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या क्या डिस्कस करते जा रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर है। अगर हम टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं, उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपत ग्लेशियर। क्या नाम है? सतोपत ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक नदी निकली है जिसका नाम है अलकनंदा। ये जो सबसे बड़ी नदी बनाई है मैंने, अलकनंदा बनाई है, ये इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है क्योंकि इसी के अंदर सारी नदियां क्या ज्वाइन होंगी। तो अलकनंदा नदी के अंदर ये सारी ज्वाइन होने वाली हैं। तो अलकनंदा कहां से निकली? सतोपत ग्लेशियर से। इसी नदी के किनारे पे एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के अंदर जो पूजा याचना करी जाती है वो शिव जी की नहीं की जाती। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पे शिव जी की याचना करी जाती है, पूजा करी जाती है। यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा करी जाती है बद्रीनाथ में। किस नदी के किनारे पे है? अलकनंदा के किनारे पे है। जब नदी आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड में एक पास है जिसका नाम है नीति पास, और एक पास है माना पास। नीति पास से एक नदी निकली जिसका नाम है धौली गंगा, और माना पास से एक नदी निकली जिसका नाम है विष्णु गंगा। जहां पे आगे दोनों ज्वाइन होती है उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक, विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों आके क्या ज्वाइन होती है। किस कहाँ पे? अलकनंदा नदी के अंदर। जितना भी रेड रेड से मेंशन किया हुआ है ये सब नदियों के नाम है। ब्लैक से जो भी मेंशन किया है उन जगहों के नाम है। थोड़ी सी नदी जब आगे बढ़ती है अलकनंदा तो नंदा कोट, उत्तराखंड के अंदर एक जगह का नाम है नंदा कोट। वहां से एक नदी निकली है जिसका नाम है नंद प्रयाग। सॉरी, नंदा कोट से एक नदी निकली जिसका नाम है नंदाकनी। क्या नाम है? नंदाकनी। कहाँ पे आके ज्वाइन हुई है अलकनंदा में? तो अलकनंदा में जब ये मिलती है तो कहाँ पे मिलती है? नंद प्रयाग में। इसी तरीके से पिंडर कोट से एक नदी निकली है जिसका नाम है पिंडार, और ये अलकनंदा में कहाँ पे ज्वाइन होती है? तो इस जगह का नाम है करण प्रयाग। आपने अच्छे से इसका नाम भी सुना होगा, करण प्रयाग। तो पिंडर कोट से नदी निकली पिंडार, करण प्रयाग में ज्वाइन हुई। इस साइड पे आते हैं, चोराबाड़ी लेक के बारे में आपने जानते होंगे। चोराबाड़ी लेक कहाँ पे स्थित है ये? तो ये केदारनाथ के अंदर, जो केदारनाथ मंदिर है उससे ऊपर की तरफ स्थित है। ये कौन सी लेक? चोराबाड़ी लेक। इस लेक से एक नदी निकली है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और ये नदी अलकनंदा में आके ज्वाइन होती है, और जिस जगह पे ज्वाइन होती है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी ये वही नदी है, जब ये त्रासदी आई थी तो सबसे ज्यादा पानी इसी नदी में बह के आया था केदारनाथ के अंदर। क्योंकि जो पानी आया था वो सबसे ज्यादा इस लेक से आया था, क्योंकि जब बादल फटा था तो इसी नदी के ऊपर, इसी लेक के ऊपर फटा था, तो सबसे ज्यादा पानी इसी लेक में हो गया था। जब लेक में पानी ज्यादा होगा तो ओवरफ्लो करेगी, ओवरफ्लो करेगी तो नदी में पानी ज्यादा आएगा। तो मंदाकिनी में पानी क्या ज्यादा आया था, जिसकी वजह से केदारनाथ में क्या त्रासदी भी क्या आई थी। गंगोत्री ग्लेशियर, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर है गंगोत्री। तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली है। कौन सी नदी निकली है? आप सोच रहे हो गंगा, जी नहीं। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी नहीं निकली। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है भागीरथी नदी। ठीक, कौन सी? भागीरथी। और गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही एक जगह का नाम है उत्तरकाशी, उत्तराखंड के अंदर ही। उत्तरकाशी से एक नदी बह के आई है जिसका नाम है भिलांगना। ये उत्तरकाशी की पहाड़ी है, पहाड़ी से एक नदी निकली जिसका नाम है भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना जहां मिलती हैं वहां पे भारत का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है, जिसका नाम हो जाता है टिहरी डैम। टिहरी डैम के बाद जब नदी चलती है तो उसका नाम है भागीरथी। और जब ये अलकनंदा में ज्वाइन होती है तो कहाँ पे होती है? देवप्रयाग में। आपने इसका नाम भी सुना होगा, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। जब ये दोनों नदियां मिलती है तो नदी का नाम आगे क्या पड़ता है? गंगा। अलकनंदा खत्म हो जाती है और इसका नाम पड़ता है गंगा। तो गंगा आगे बहती है, और इसी नदी के किनारे पे बसे हुए शहर ऋषिकेश और हरिद्वार। हरिद्वार के पास जब ये नदी पहुंचती है तो ये अपने मैदानी क्षेत्र में बढ़ जाती है। हरिद्वार के बाद पहाड़ी एरिया खत्म हो जाता है और क्षेत्रीय मैदानों में क्या बढ़ जाती है, अपने प्लेन्स में आ जाती है और अलग अलग धाराओं में क्या बह जाती है। हरिद्वार के बाद हम आगे नदी को और कवर करेंगे, इस गंगा नदी को, क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाएगा। और हम ये बताएंगे कि ये नदी कहाँ कहाँ पे होके गुजरी है और इसमें कौन कौन सी नदियां क्या ज्वाइन हुई है। अगर मैं बात करता हूँ गंगा नदी की, जो डिस्टेंस की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है ये नदी। और और ये कहाँ पे आई? गंगा नदी कहाँ पे पड़ती है? देवप्रयाग में इसका नाम पड़ता है। और ये नदी यहाँ से लेके पूरे बंगाल की खाड़ी तक, यानी कि बांग्लादेश में जब ये पहुंचती है उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तो वहां तक इसकी डिस्टेंस है 2525 किलोमीटर का। आपने ये देखा होगा हेमकुंड साहिब मैंने मेंशन किया हुआ है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री ग्लेशियर ये अपने आप में चार धाम की यात्रा के एक तीर्थ स्थल हो जाते हैं। एक यमुनोत्री और है, चार धाम हो गए। तो उत्तराखंड सरकार ने हेमकुंड साहिब को भी जोड़ा है पांचवा। तो कौन कौन से हुआ है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब। तो ये पांच तीर्थ यात्रा हो जाती है चार धाम की यात्रा में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसके बाद का टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू।